प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 100 ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा बच्चों, जिससे कि आपका रिवीजन होता चला जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पंचायती राज में क्या खो गया है। तो बच्चों हमने बताया था कि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगर आप लोग 1 का सी लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा आंसर लगा रहे हो। चलिए 100 नंबर तक आंसर को लगाते चलना है, लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। अब दूसरा नंबर सवाल है, ये भी गांव का घर कविता से लिया गया प्रश्न है। सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है। ये आने वाला है 10 कोस दूर से बच्चों। करेक्ट आंसर आपका 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था। अब आप लोग बताओगे ज्ञानेंद्र पति को, यानी कि गांव के घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति को दिया गया था 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और पहल सम्मान भी 2006 में ही दिया गया था। किसको? ज्ञानेंद्र पति को। याद रखोगे आप लोग ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया। गांव का घर जो कविता है, ये कविता जो लिया गया है, ये लिया गया है कहां से? संशयात्मा से। और ज्ञानेंद्र पति को जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था वो संशयात्मा रचना के लिए ही दिया गया था, यानी कि 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं कविता जो है ये रचित है, ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? अशोक वाजपेयी के द्वारा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, हार जीत जो कविता है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। याद रखोगे आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है। कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की रचना है? तो आपको याद रखना है वो हो जाएगा हार जीत। अभी तो हमने बताया अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ओके, चलो 7 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। सड़क सींच रहा है भाई। 7 का ये लगाओ ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, हार जीत क्या है। हार जीत जो कविता है अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित एक प्रकार का गद्य कविता है बच्चों। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, समय से बाहर। समय से बाहर जो रचना है ये किसकी कृति है? आप लोग बताओगे क्या? ये रचना है अशोक वाजपेयी की। जितना भी ये रचना है इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को हमारे साथ बोलते चलो, जिससे कि आप लोगों को क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे बच्चों अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो और अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो बच्चों घबराओ नहीं, हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, जिसे आप अभी से पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चों मात्र 199 में, मात्र 199 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का नोट्स दिया जा रहा है। तो अभी कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और आपको तुरंत दे दिया जाएगा। आप बोलोगे कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, तो आपको तुरंत मिल जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, देखो 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बताओ कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो वो पुरस्कार था कौन सा? साहित्य अकादमी का पुरस्कार और दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो
12 नंबर सवाल है, नौकर की कमीज रचना क्या है? नौकर की कमीज जो रचना है ये एक प्रकार का उपन्यास है और ये लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलो जी, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान मतलब वो कहाँ रहते हैं, ये पूछा गया आप लोगों से। क्या लगा रहे हैं बच्चों? रायपुर छत्तीसगढ़। 13 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है पैर पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? इतावली भाषा में हुआ है। भाई कौन सा होगा? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे, बस ये सारा प्रश्न आपको याद करते चलना है। देखो, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण जो रचना है ये एक प्रकार का निबंध है और इसके निबंधकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा रघुवीर सहाय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए था? वो फटा सुथन्ना। करेक्ट आंसर डी में दिया गया बच्चों, याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? रघुवीर सहाय जो थे वो किस विषय में एमए किए, ये आप लोग बताओगे। तो यह किया था अंग्रेजी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है ये एक प्रकार का कविता है। इनके रचनाकार के नाम की बात करें तो वे हैं हमारे रघुवीर सहाय है। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है किसका? तो मुक्ति बोध का भाई वो है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखोगे, यहाँ नए के जगह अगर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पूछता तो वो लगाते ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोनों में याद रखोगे अंतर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, मुक्तिबोध के माताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम अगर आपसे पूछा गया हो तो क्या लगाओगे? माताजी का नाम था पार्वती बाई। क्या था बच्चों? पार्वती बाई। अगला नंबर सवाल है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया? ये सब रचना आजकल कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए बच्चों क्या लगा रहे हैं? मुक्तिबोध की रचना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है कि इन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है। कौन से हैं ऐसे हैं जिन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो उसका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, स्मरण का विशेषण क्या होगा? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वो हमारा विशेषण होता है। स्मरण का स्मरणीय होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। कहां दिया गया? करेक्ट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल देखो, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? आप लोग बताओ जल्दी से। वो किया था 1978 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश एक प्रकार का गजलों का संग्रह है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। शमशेर बहादुर सिंह को जो कहा जाता है बच्चों, याद रखोगे, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। किसका बच्चों? कवियों के कवि कहा जाता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो लगा सकते हो आप लोग। चलो 28 नंबर सवाल है, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है भाई? वो टूटता है किसका? उषा का जादू टूटता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल देखो बच्चों, 29 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्ति बोध जो थे वो किस सप्तक के कवि थे? आप लोग बताओगे तो ये थे तार सप्तक के। करेक्ट आंसर ये होगा। मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। 30 नंबर सवाल देखो, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख के जैसा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखो, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? वो हो जाएगा उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा
द्वारा लिखा गया भाई 31 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल है, कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख रहे हो हमने अभी बताया शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखोगे सभी बच्चे। चलो 33 नंबर सवाल देखो, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा जो रचना है ना भाई, ये किन की रचना है? तो ये रचना है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। अब ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन थे भाई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे, याद रहेगा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल देखो, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो रचना है, ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा है? ठंड ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, और छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा, यानी कि ठंड के भय से बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रहेगा कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखोगे। इसकी बेटी का नाम था सुधा चौहान, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल देखो, छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा, किस पाठ की पंक्ति है भाई? तो पुत्र वियोग कविता की पंक्ति है, लाइन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में, नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हुआ। 38 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल देखो, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना जो रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना आए, आंसू आए, लहर आए, कामायनी आए, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो 40 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है तितली उपन्यास किसकी रचना है? तितली रचना आए जयशंकर प्रसाद की रचना है बच्चों। ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चा पार्टी, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 41 नंबर सवाल है, आंसू किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है बच्चा पार्टी? वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई का नाम बताओ ना जल्दी जल्दी से। 42 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, और आप लगा रहे हो शंभू रतन, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। कामायनी जो रचना है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और यह एक प्रकार का महाकाव्य है। अगला नंबर सवाल है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो ये लिया गया तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलो 45 नंबर सवाल देखो, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है? यहाँ योगा किया गया, ये आप लोग बताओगे। 45 नंबर सवाल आपके सामने है, और आप लगा रहे हो 10 छंदों में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक है, ये भी आप लोग याद रखोगे, जिसमें कि शिवाजी की वीरता का बखान हुआ है। चलो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं। किस रस के बच्चों? वीर रस के। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी 47 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो शिवाजी में शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया? तो शिवाजी की वीरता का बखान है भाई 47 का, ये लगाओ आप लोग। चलो 48 नंबर सवाल है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो भूषण के कौन थे? आप लोग बताओगे क्या बच्चों? भाई थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? बता दो जल्दी से। 49 नंबर सवाल का जवाब बता सकते हो बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। 52 मुक्तक है भाई, करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था बच्चों? साहू जी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो
हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? देखो हमने बताया है, अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि किसे माना जाता है तो मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। तुलसीदास को, उसके बाद कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा बच्चों, हिंदी साहित्य का सूर्य पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल। देखो ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, परमात्मा, जगदीश ये सब होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 53 नंबर सवाल देखो, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची जलज हो जाएगा क्या बच्चा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 53 नंबर सवाल का जवाब। चलो 54 नंबर सवाल देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का अति जोड़ आचार बराबर अत्याचार। 54 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी। चलो पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य में समास है द्वंद्व समास। कैसा समास है बच्चों? द्वंद्व समास है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल देखो, चक्रधर में कौन सा समास है? चक्र को धारण करने वाला में कौन सा समास होगा? 56 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो बहुव्रीहि समास बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल है, गजानन में कौन सा समास है? ये भी हमारा क्या होगा बच्चों? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 57 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखो, काम चोर में कौन सा समास है? काम चोर कहने का अर्थ है कि काम से चोर, यानी कि तत्पुरुष समास लगा सकते हो क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 59 नंबर सवाल है, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अपेक्षा का क्या होगा भाई? उपेक्षा हो जाएगा क्या? 59 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न है भाई। एकदम क्लास को एकदम लाइक कर दो सभी बच्चे, एकदम लाइक कर दे ना भाई, मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? प्यास जोड़ आ बराबर प्यासा। करेक्ट आंसर सी होगा ना, लास्ट में प्रत्यय लगता है और उपसर्ग पहले लग जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल देखो, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिख जोर। लिख जोर क्या होगा बच्चों? लिख जोर आवट। आवट जो होगा ये प्रत्यय हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 62 नंबर सवाल देखो, अभिनेता में कौन सा उपसर्ग? अभी जोर नेता बराबर अभिनेता। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल है, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्रबल में उपसर्ग बताओ आप लोग क्या होगा? प्र जोर बल बराबर प्रबल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखो, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक जो भाव के द्वारा बोध होता है, जल्दी से बता दो। भाववाचक कौन सा होगा? ये पश्चिम होगा, ये तो भाई एक विशेष दिशा है। ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी तो कई प्रकार के होते सर, ये जातिवाचक हो जाएगा। मिठास, हाँ देखो मिठाई हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे जो खाते हैं ना तो अंदर कैसा फील होता है, वही फील करने वाला जो होता है वो हमारा मिठास होता है। मिठाई कैसा लगता है भाई? मीठा ही तो लगता है ना। यानी कि मिठास जो होगा ये भाववाचक होगा, सभा हमारा समूहवाचक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे हमारा खुशी होगा, खुशी क्या है भाई? ये हम अंदर से ये खुशी को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये बूढ़ा आदमी दिख रहा है, अंदर का वो बुढ़ापा हमें नहीं दिख रहा है बच्चों। उसके बाद हम कह सकते हैं और भी कुछ बोल सकते हो, तो बच्चा पार्टी कोई एग्जाम्पल बता सकते हो तो जल्दी जल्दी से बता दो। जैसे मित्रता, दुष्टता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा भाई। करेक्ट आंसर सी लगाओ आप लोग। चलो 65 नंबर सवाल है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सर। 66 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है पूछा गया ना सर। ये जूठन जो रचना ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। करेक्ट आंसर डी होगा। एक लेख और एक पत्र मोहन राकेश भगत सिंह, उसके बाद ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर सवाल देखो, 67 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था ये आप बताओगे क्या? सर ये दिया गया था 1996 ईस्वी में। परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था, और उसके बाद राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में दिया गया था। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वही वाला पुरस्कार दिया गया था सर, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया
था, कब दिया गया था? 2006 ईस्वी में, याद रहेगा ना बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं 69 नंबर सवाल देखो, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है? एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि का नाम है ज्ञानेंद्रपति। क्या नाम है बच्चों? ज्ञानेंद्रपति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? कौन सी रचना है सर? अशोक वाजपेयी की रचना के बारे में पूछा गया है ना। तो देखो, अशोक वाजपेयी की रचना उम्मीद का दूसरा नाम है, कविता के नए प्रतिमा, नौकर की कमीज, या फिर कवि ने कहा। ये ज्ञानेंद्रपति की रचना, ये विनोद कुमार शुक्ल की है, और ये नामवर सिंह की। तो उम्मीद का दूसरा नाम होगा क्या? 70 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं 71 नंबर सवाल देखो, हार जीत कविता के कवि कौन है? हार जीत भाई अशोक वाजपेयी की रचना है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का गद्य कविता है। क्या है गद्य कविता? हार जीत कविता। चलो आगे बढ़ते हैं 72 नंबर सवाल देखो, अधिनायक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक जो रचना है, जो कि रघुवीर सहाय की रचना है, ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर सवाल है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? दूसरा सप्तक जो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1951। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में तो आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों 74 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? अर्धनारीश्वर निबंध है, निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। चलो जी, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती ये रोज कहानी की पात्रा है क्या सर? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रोज कहानी के कहानीकार का नाम किसको किसको पता है बच्चों? ये है अज्ञेय जी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है बताओ जल्दी से बच्चा पाठी? वो है सचिदानंद, हीरानंद, उसके बाद वात्स्यायन और अज्ञेय। याद रहेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो ये सब दिया रहेगा बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है, सही करके आना है। देखो, नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। नाभादास किसके समकालीन थे सर? तुलसीदास के थे। चलो आगे बढ़ते हैं 77 नंबर सवाल देखो, सबके हित का वचन कौन कहता है? उसका नाम है कबीरदास। क्या नाम है बच्चों? कबीरदास। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 77 का। एंड 78 नंबर सवाल देखे तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है कि तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं ना। आपको भी पता होगा और हमें भी पता है सर। करेक्ट आंसर सी को लगा दिया जाए। चलो 79 नंबर सवाल देखो, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है, और ये अंश है कामायनी का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 80 नंबर सवाल देखो, बता दो 80 नंबर सवाल है, देश विदेश में कौन सा समास है? एकदम देश विदेश में घूमना नहीं है भाई, पढ़ोगे तभी ना होगा। तो देश विदेश में कौन सा होगा? द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 81 नंबर सवाल देखो, बता दो 81 नंबर सवाल है, वाद विवाद संवाद क्या है? ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। अगर हम आपसे पूछे वाद विवाद संवाद किसकी रचना, तो क्या लगाओगे सर? वाद विवाद संवाद जो रचना है ना, ये है हमारे नामवर सिंह की रचना। किसकी है सर? ये नामवर सिंह की रचना। और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं कि सर ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 82 नंबर सवाल देखो, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं 83 नंबर सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है भाई। क्या है? आत्मीयता है। करेक्ट आंसर सी होगा, याद रहेगा बच्चों। और इसी चैप्टर में बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बोलने सही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन साहब कहते कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ये दोनों याद रख लो, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी आया तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। चलो 84 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, तेरी कुरमाई हो गई। लहना सिंह सूबेदार से पूछा था ना कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की धक्का कर भागती थी ना, लड़की कौन थी भाई? वही सूबेदार नी। करेक्ट आंसर डी होगा क्या? 83 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। 84 नंबर सवाल है, उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगला नंबर सवाल देखो 86 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछे तो बाउल नाम था। माताजी का नाम, पिताजी का नाम पता है क्या बच्चों? फुलरानी एवं हर्षु दयाल। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर सवाल देखो, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। और जयप्रकाश नारायण
नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर डी लगा लो। 88 नंबर सवाल है, किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? ये लिया गया अर्धनारीश्वर चैप्टर से, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है बच्चों, याद रखोगे ना, ये दिनकर जी की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 89 नंबर सवाल है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत द्वंद्व समास है। कैसा समास है? द्वंद्व समास है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल देखो, बाल में कौन सा लिंग है? बाल जो शब्द है ना, इसमें लिंग बताओ आप लोग। इसमें लिंग हो जाएगा पुल्लिंग। क्या होगा बच्चों? पुल्लिंग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और 91 नंबर सवाल देखिए, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव जो थे वो किस देश के रहने वाले थे? वो थे रूस के। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों। 92 नंबर सवाल देखो, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो। भाई क्या हो बच्चा पार्टी? स्वतंत्रता हो। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर सवाल देखो, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है भाई मेरे? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 94 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, भगत सिंह प्रभावित थे किससे? कार्ल मार्क्स से। भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला नंबर सवाल, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं, सबको पता है सर। और बताओ जयशंकर प्रसाद काल पूछा गया आप लोगों से, ये आधुनिक काल के कवि हैं, क्योंकि हमने बताया था दास वाले सारे भक्ति काल में है, भूषण जी रीति काल में है, और नीचे जितने भी कवि बच गए सारे के सारे आधुनिक काल में आते हैं। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व बताओ। विनम्र थे, मृदुभाषी थे, गंभीर और शांत स्वभाव के थे, या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर सवाल देखो, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? भक्तमाल में छप्पे की संख्या कितनी है बच्चों? 316 है क्या? 97 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी होगा। 98 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जी कृष्णाश्रयी थे। भाई कृष्ण भक्ति धारा के हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर सवाल देखो, करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? करबक जो पाठ है वो पद्मावत से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों? पद्मावत से। करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन एक चीज याद रखोगे, अगर पद्मावत के जगह पद्मावती होता तो वो बालकृष्ण भट्ट का रचना होता। अभी जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ओके। और 100 नंबर सवाल आज के क्लास का लास्ट सवाल है, जय कृष्ण शिक्षा जो है शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? शिक्षा एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, लेखक का नाम है जय कृष्ण मूर्ति। क्या है बच्चों? जय कृष्ण मूर्ति। और किसी भी बच्चे को पता हो तो एक बार बता दो कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। ये एक बार चैट सेक्शन में दिखना चाहिए कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो सर मैं ही बता देता हूं, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। याद रखोगे, पिताजी का नाम है नारायणा जिद्दू और माताजी का नाम है संजीव अम्मा। याद रहेगा ना बच्चों। चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और बच्चों अगर पीडीएफ लेना चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, जो कि अभी से पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, तो मात्र 199 में 70 यहाँ पे कॉल करोगे 70 82 1685 नंबर पे कॉल करिएगा। मात्र 199 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स दिया जाएगा, जिसे अभी से पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा।